हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कोई भी पैतृक संपत्ति को आगे गिफ्ट डीड या सेल या वसीयत किया जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नाम से ही पता चलता है कि उनके द्वारा सेल्फ से एक्वायर्ड किया गया, अपने मेहनत से उस चीज़ को परचेज किया गया हो, या तो गिफ्ट के माध्यम से हो, वसीयत के माध्यम से हो, या फिर रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से हो। किसी भी प्रकार से अगर उसके द्वारा उस प्रॉपर्टी में अगर प्राप्त किया गया है तो वह उसकी पर्सनल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि सिर्फ उनके द्वारा अगर रजिस्टर्ड सेल के माध्यम से ही खरीदा जाता है तभी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड है। उनको अगर कोई गिफ्ट भी दे देता है या कोई उनके नाम पे वसीयत कर देता है तब भी वह उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। उस प्रॉपर्टी को वो चाहे तो किसी को भी डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है, किसी को भी बेच सकता है, उसमें कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे मेनली देखने वाले हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता क्या है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये है कि अगर आपके पिताजी को उनके पिताजी से और उनके पिताजी को उनके पिताजी से अगर मिला है, जैसे ग्रैंड फादर से अगर वो प्रॉपर्टी वो चलते हुए आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो प्रॉपर्टी जो है आपकी यहाँ पे पैतृक संपत्ति कहलाती है। इंग्लिश में बोलेंगे उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो वो उस टाइप की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको अगर सेल डीड के माध्यम से या वसीयत या गिफ्ट के माध्यम से अगर आगे करना होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर उस कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी वसीयत है या सेल डीड है वो या विल है सभी वहाँ पर से कैंसिल हो सकता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो उसी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है श्याम नारायण प्रसाद प्रति कृष्ण कुमार, जो कि 2 जुलाई 2018 का है, जिसमें बताया गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होता है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर उनके दादा परदादा से अगर वो संपत्ति उनको प्राप्त होती है तो वह उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। और उस संपत्ति का बंटवारा किए बिना उस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बेचा जा सकता। यानी कोई भी अगर उस प्रॉपर्टी का अगर उसको बंटवारा नहीं हुआ है तो उसको कोई भी प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकता है। और अगर लेकिन उसका बंटवारा हो गया है और वो बंटवारा होने के बाद वो उसका एब्सोल्यूट उसका प्रॉपर्टी हो जाता है, उस कंडीशन में वो किसी को भी सेल कर सकता है या रजिस्टर्ड कर सकता है, वसीयत कर सकता है, या फिर आपको वहाँ पे गिफ्ट के थ्रू दे सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर उसके वहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, तो उस बच्चे का पहले हिस्सा वहाँ पे निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे चल के आगे उसको बेचा जा सकता है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत वहाँ पे उसका जन्म से ही उस प्रॉपर्टी पे जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है उस पर उसका राइट हो जाता है। क्योंकि उस वहाँ पे उसका राइट है तो वहाँ पे जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो उनके पिता को मिली है, उस पिता को ये कर्तव्य बनता है, उनका ड्यूटी बनता है कि वो पहले उसके जो बच्चे हैं उसकी प्रॉपर्टी को वहाँ पर हिस्से का प्रॉपर्टी को निकालें। उसके बाद उनके पास जो भी प्रॉपर्टी बचा हुआ उसको आगे वो चाहे तो सेल कर सकते हैं या फिर गिफ्ट डीड के माध्यम से दे सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या पैतृक संपत्ति को विल वसीयत किया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, किया जा सकता है। इसमें लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को वहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि वहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर कोई भी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हुआ है उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में उस घर का एक मुखिया होते हैं, ठीक है, उनके पास वो प्रॉपर्टी या उस घर का पूरा देख रेख करने का उनके पास एक होता है। तो उनको एक अलग से पावर दिया गया है कि उस कंडीशन में अगर बंटवारा नहीं हुआ है तब भी उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है बेनिफिट ऑफ द स्टेट। मतलब अगर आपको उस आपकी भलाई के लिए, जो सभी लोग हैं परिवार की भलाई के लिए अगर उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दिया जाता है, इसमें क्या हो सकता है कि अगर वो जो भूमि है वो बंजर भूमि है या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है तो उसमें खेती वगैरह नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को कहीं पे बेच के कहीं दूसरे जगह अगर प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो है वैलिड है और इसके लिए भी कोई भी विधिक वारिस जो होंगे वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। दूसरा है लीगल नेसेसिटी। यहाँ पे लीगल नेसेसिटी यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी इमरजेंसी है, क्या इमरजेंसी हो सकता है? जैसे मेडिकल इमरजेंसी
इमरजेंसी हो सकता है, लीगल इमरजेंसी हो सकता है। इस तरीके का अगर कोई भी आपके लिए कोई इमरजेंसी है, उस कंडीशन में आप उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे बेच सकते हैं और आप उसको जो भी आपकी लीगल नेसेसिटी है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपका जो है प्रॉपर्टी अगर बेच दिया जाता है तो उसमें भी लीगल जो वारिस होंगे वो वहाँ पे आपके वहाँ पे कोई भी उसमें आपत्ति नहीं कर सकते हैं। तीसरा है इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी, यानी यहाँ पे पारिवारिक कर्तव्य। पारिवारिक कर्तव्य का पालन करने के लिए भी वो प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। जैसे पारिवारिक कर्तव्य क्या है, किसी की डेथ हो गई है और उनका वहाँ पे काम करना, तो उस कंडीशन में उनके पास कोई भी पैसे नहीं है तो वो प्रॉपर्टी को बेच के उस तरीके कर सकते हैं। जैसे किसी का शादी करना है, शादी करने के लिए भी प्रॉपर्टी को बेच के किया जा सकता है। तो ये सब 3 कंडीशन है। उस कंडीशन में जमीन के बिना बंटवारा किए भी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है मुखिया के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले परिवार वालों को संपत्ति को पहले बेचा जाएगा। इस कंडीशन को भी फॉलो करना है कि पहले आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको ऑफर किया जाएगा कि आप प्रॉपर्टी को पहले आप खरीद लीजिए। अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी को नहीं खरीदते हैं तब आगे जाके दूसरे को बेचा जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को आगे चल के बेच सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं, लेकिन पहले जो भी आपके उसके लीगल वारिस होंगे उनको उनका हिस्सा देना होगा। उसके बाद ही आगे उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।